ओम हर हर महादेव। आज मैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत कथा को जो सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके घर में आ रही विपदा टल जाती है और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। गणेश जी की असीम कृपा बनी रहती है। इस माह में चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा आराधना करने से संकट चतुर्थी से हमारे सारे संकट दूर हो। पौराणिक एवं प्रचलित गणेश जी की कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे हुए। देवताओं की बात सुनकर के शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा, तुम में से कौन देवता के कष्टों का निवारण कर सकते? तुम में से कौन देवताओं का निवारण कर सकते? इस कार्य के लिए कौन सक्षम है? इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं का मदद कर पाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़ करके सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर पाएंगे। इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान गणेश जी ने आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उनके दैविक ताप, भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक नल कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने उस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आमा में डाल दिया। उस दिन संकट चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आमा में उसके बर्तन पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका न हो पाया था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर के सारी घटना बताई। उसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया। माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकट चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चतुर्थी व्रत करने लगी। तीसरी कथा एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चय हो गया। विवाह तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण में भेजा गया, परंतु गणेश जी को निमंत्रण में नहीं बुलाया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने पर समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में के समारोह में पहुंचे। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब से आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं मिला है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार करने लगा कि विष्णु भगवान से भी इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ को महादेव को न्योता दे दिया। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में कौन कराएगा। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे घर
जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी अभी आ जाए तो उनको द्वारपाल बना करके बैठा दिया। आप घर का ख्याल रखना। आप चूहे पर बैठ करके धीरे धीरे चलोगे तो बारात में पीछे पीछे पहुंचोगे। यह सुझाव भी सबको पसंद है, क्योंकि यह नारद जी ने कहा था। तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। क्या हुआ कि इतने में गणेश जी भी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझा करके घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तभी नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पे ही बैठे रहे। वे गणेश जी से के पास जाकर बोले, रुकने का कारण पूछा तो गणेश जी ने कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगी, जिससे उनकी वाहन धरती में धंस जाएगी। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाया जाएगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा अब क्या हुआ। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध और यह संकट भी टल जाएगा। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर के आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए। उन्हें सुधारेगा कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले ही गणेशाय नमः कह करके वंदना, गणेश जी की वंदना करके मन करके खाती पहिया बनाने लगा। तब खाती कहने लगा, आपने सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा नहीं किया क्या? गणेश जी को नहीं मनाया होगा, न ही उनकी पूजन किया होगा, इसलिए आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी की कैसे भूल सकते हैं। अब आप लोग भगवान गणेश जी की जयकारा बोल करके आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी आएगा वो टल जाएगा। ऐसा कहते ही हुए बारात वहां से चल दी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह विष्णु भगवान का संपन्न हुआ और कुशल पूर्वक बारात घर वापस लौट आई। बोले श्री गणेशाय नमः। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान को जैसा कारज सारियो वैसा कारज सबका सिद्ध करियो। बोलो गणेश जी महाराज की जय।